वेट लॉस के लिए लोग आजकल क्या क्या नहीं कर रहे हैं, डाइट्स, वर्कआउट्स, मेडिसिन, डिटॉक्स वाटर। और मुझे तो लगता है कि सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर कल्चर ने तो एक अनरियलिस्टिक इमेज हमारे माइंड में सेट कर दी है। भाई फ्लैट टमी चाहिए, सिक्स पैक एब चाहिए और साथ ही रैपिड वेट लॉस करना है। एक इंजेक्शन जो यूजुअली टाइप 2 डायबिटीज के लिए यूज होता था, अब लोगों ने उसे रैपिड वेट लॉस का शॉर्टकट बना दिया है। नाम है ओज़ेम्पिक, आपने भी सुना ही होगा। हॉलीवुड सेलिब्रिटीज तो इसे स्किनी जैब बोल रहे हैं, तो वही इंडियन सेलिब्रिटीज भी इसको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि यूएस में 1800 से ज्यादा लॉ सूट्स फाइल हो चुके हैं अगेंस्ट ओज़ेम्पिक, क्योंकि इसके सिवियर और डेडली साइड इफेक्ट्स है। ओज़ेम्पिक का जेनरिक नेम है सेमाग्लुटाइड, जो GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट है। इसका काम है इंसुलिन रिलीज को बूस्ट करना और एपेटाइट को सप्रेस करना, यानी आपको भूख कम लगेगी। FDA ने इसे सिर्फ टाइप 2 डायबिटीज के लिए 2017 में अप्रूव किया था। 2021 में इसका एक और वर्जन वीगोवी स्पेसिफिकली वेट लॉस के लिए अप्रूव हुआ था, लेकिन लिमिटेड केसेस में, यानी जो लोग हाईली ओबीज है उनके लिए इसको यूज किया गया था। लेकिन डिमांड और क्रेज इतना हाई हुआ कि शॉर्टेज हो गई और डायबिटीज के असली पेशेंट्स को मेडिसिन मिलना मुश्किल हो गया। डॉक्टर्स ने वार्न भी किया कि भाई कोई ये मैजिक नहीं है कि आपने इसको लगाया और आपका वेट लॉस हो गया। 3 से 6 महीने आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपका वेट लूज होता भी है, लेकिन वापस जब आप इसको छोड़ते हैं तो आपका वेट उतना ही हो जाता है। यानी एक इंजेक्शन का खर्चा है 20 से 25 हजार और आपको ये लाइफ लॉन्ग यूज करना पड़ेगा। क्या हम ये अफोर्ड कर सकते हैं? अब मैं आपको साइड इफेक्ट्स बताती हूँ। सबसे पहले शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट्स है सिवियर नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, स्टमक क्रैम्प्स और हेयर थिनिंग। कुछ पेशेंट्स में डिहाइड्रेशन और वीकनेस भी देखने को मिली। वही सीरियस और लॉन्ग टर्म रिस्क सुनकर तो आप हैरान हो जाएंगे। सबसे पहले गैस्ट्रोपैरेसिस, स्टमक पैरालिसिस, खाना डाइजेस्ट ही नहीं हो पाता। कुछ लोगों को पैनक्रियाज में इन्फ्लेमेशन हुआ, डेडली भी हो सकता है ये। गैलस्टोन्स और किडनी डैमेज भी कई पेशेंट्स में देखने को मिला। थायराइड, सी सेल ट्यूमर्स, रैट स्टडीज में लिंक मिला। ह्यूमन ट्रायल्स अभी भी चल रहा है। कुछ यूजर्स ने रिपोर्ट किया एक्सट्रीम डिप्रेशन और सुसाइडल थॉट्स भी। 2023 से लेके 2024 के बीच यूएस में करीब 1800 से ज्यादा लॉ सूट्स फाइल्स हुए हैं अगेंस्ट ओज़ेम्पिक, क्योंकि पेशेंट्स ने कई सारे सिवियर साइड इफेक्ट्स बताए। कुछ पेशेंट्स का ये भी कहना है कि जो मेकर्स है उन्होंने बिल्कुल प्रॉपर वार्निंग नहीं दी थी साइड इफेक्ट्स की और इसके एक्सट्रीम इफेक्ट्स हो रहे हैं। एलिगेशन है कि कंपनीज ने गैस्ट्रोपैरेसिस जैसी लाइफ ऑल्टरिंग साइड इफेक्ट्स की वार्निंग्स प्रॉपर्ली नहीं दी है। CNN और BBC ने रिपोर्ट किया कि कुछ पेशेंट्स को परमानेंट स्टमक डैमेज हो गया आफ्टर यूजिंग ओज़ेम्पिक। आप हैरान होंगे, टिकटॉक पे ओज़ेम्पिक टैग के अंडर 1 बिलियन से ज्यादा व्यूज है। मतलब क्रेज इतना वायरल हो चुका है कि लोग बिना डॉक्टर की एडवाइस के इसे ट्राई कर रहे हैं। अब भाई सेलिब्रिटीज यूज करेंगे, उनका इतना रैपिड वेट लॉस आप देख लेंगे, स्किनी वो दिख रहे हैं, किसी का एकदम चिजल फेस है, आपको लगेगा हड्डियां दिख रही है, तो आप उस ट्रैप में आ जाते हैं। आधा तो मुझे लगता है सोशल मीडिया ने भी कल्चर खराब कर दिया है। आपकी वेस्ट लाइन इतनी होनी चाहिए, आपका कलर ऐसा होना चाहिए, आपकी बॉडी टाइप ऐसी होनी चाहिए, और लोग जो है बेवकूफों की तरह से यूज कर रहे होते हैं। अब आप सोचिए कि कितना बड़ा ट्रैप है, आई मीन लाइफस्टाइल ट्रैप है। आपको यूज करना है, आपका वेट लॉस हो जाता है, आपका एपेटाइट जो एकदम खत्म हो जाता है, भूख नहीं लगती है। ओमैड भी आपने सुना होगा, 1 मील अ डे, ऐसा भी कई सेलिब्रिटीज फॉलो करते हैं। अब सोचिए कि आपने यूज किया, आपका वेट लूज हुआ, लेकिन आपने जैसे ही छोड़ा आपको दोबारा से उसको यूज करना पड़ेगा। आप यूज करते हैं तो आपके अलग साइड इफेक्ट्स है, आप छोड़ते हैं तो उसके अलग साइड इफेक्ट्स है। मतलब लाइफ लॉन्ग साइड इफेक्ट्स आपको फेस करने ही करने। देखिए, एक बात बहुत ध्यान से समझिए, आपको वेट लूज करना है, आपको अपनी लाइफस्टाइल बदलनी होगी। कोई भी चीज ओवरनाइट नहीं हो सकती, कोई मैजिक नहीं है। हमारी बॉडी प्रकृति ने कुछ ऐसी बनाई है जो उसके हिसाब से ही हमें चलना होता है। अगर आप प्रकृति के अगेंस्ट जाएंगे तो आप सोचिए कि आपको कितना भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ेगा। आप अच्छे डाइटिशियन को कंसल्ट करिए, वर्कआउट करिए, एक लॉन्ग टर्म प्लान सेट करिए कि मुझे इस मंथ में इतना लूज करना है। अब ऐसे किसी मेडिसिन या इंजेक्शन को लेकर लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स मत झेलिए और इमेजिन करिए ये डेडली भी हो सकता है। अब जाते जाते एक सवाल मेरा आप सबसे है कि इस सब के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? मेकर्स
या वो सेलिब्रिटीज जो इसे यूज कर रहे हैं, या हम जैसे बेवकूफ जो इस ट्रैप में फंस रहे हैं। मेरी बात से अग्री करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही ऐसी वीडियोस के लिए फॉलो करें प्रतीक्षा की पाठशाला।